नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जानेंगे जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए और जानेंगे व्रत धारण एवं पारण विधि के बारे में, तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में प्रत्येक साल भारत के विभिन्न जगहों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मथुरा नगरी में असुर राज का कंस के कारावास में बंद उनकी बहन देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। कृष्ण विष्णु के 10वें अवतार थे, जिन्होंने द्वापर युग में धरती को पाप मुक्त किया और गीता जैसा उपदेश दिया। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र की 8वीं तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल यह पावन जन्माष्टमी 6 से 7 सितंबर मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, जन्माष्टमी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को कैसे आप सफल बना सकते हैं और इस साल किन के लिए यह व्रत सबसे अधिक मायने रखने वाला है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद महीने अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार होता है, जिस दिन उपवास कर भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा माखन और बांसुरी के साथ की जाती है। इस दिन उपवास रखने के बाद 9वें दिन औरतें अपने उपवास का पारण करती है और भगवान से अपनी मनोकामना मांगती है। दोस्तों, जन्माष्टमी 2023 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अलग अलग त्योहार में अलग अलग तरीके से व्रत रखने और पारण करने की परंपरा बनाई गई है। जन्माष्टमी के दिन घर में बहुत काम रहता है। लोग अपने घर को सजाते हैं, बाल गोपाल की पूजा अर्चना की तैयारी की जाती है और कान्हा जी का विशेष भोग बनाया जाता है। ऐसे में अगर आप व्रत करते हैं तो शारीरिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में कुछ लोग 24 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं, जिसमें वह पानी तक नहीं पीते, मगर कुछ लोग दिन भर उपवास करके शाम को फलाहार करते हैं। जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वह दिन में 2 बार फलाहार भी करते हैं। आपको जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए यह जानना आवश्यक है, ताकि आप शारीरिक रूप से कमजोर ना पड़े और रात तक उपवास करते हुए भगवान की सही तरीके से पूजा अर्चना कर सके। जानते हैं व्रत में क्या खाना चाहिए। बादाम। दोस्तों, अल्मोड़ा कुछ जगह पर इसे बड़े बादाम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिन मिनरल के साथ साथ प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। आपको उपवास के ऊपर बड़े बादाम खाने चाहिए। दही। दोस्तों, दूध की दही बनाकर आप उसकी लस्सी तैयार कर सकते हैं। उपवास के भक्त आपको मजबूत रखने के लिए लस्सी बहुत काम आने वाली है। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी खा सकते हैं। दूध के अलग अलग प्रारूप का भी भोग लगाया जा सकता है, मगर मक्खन भगवान कृष्ण का पसंदीदा भोजन माना जाता है, इसलिए पूजा से पहले दूध का मक्खन बनाकर ना खाएं। फल। दोस्तों, उपवास के वक्त फलाहार के रूप में विभिन्न प्रकार के फल खाने चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के उपवास के दौरान 1 बार या 2 बार फलाहार करने वाले हैं, तो इस प्रक्रिया में रसदार फलों का इस्तेमाल करें, जिससे आपके शरीर में खून का एक समान संचार बना रहेगा। इसके साथ ही अलग अलग तरह के फल खाने से आपको पूरे दिन भगवान के कार्य में लीन रहने की ऊर्जा मिलेगी। साबूदाना। दोस्तों, साबूदाना का खीर बनाकर आप जन्माष्टमी के उपवास में फलाहार के दौरान खा सकते हैं। साबूदाना एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है, जिसमें अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। साबूदाना को दूध के साथ मिलाकर आप उपवास के दौरान खा सकते हैं। साबूदाना की खीर के अलावा और भी अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आप साबूदाना का इस्तेमाल अलग अलग तरह के व्यंजन के रूप में कर सकते हैं। सिंघाड़ा। दोस्तों, भारत के कुछ इलाकों में सिंघाड़ा को पानी फल के नाम से जाना जाता है। इसका आटा आपको किसी भी राशन दुकान में मिल जाएगा। इसके अलावा आप फल दुकान से सिंघाड़ा या पानी फल खरीदकर उसका आटा मिक्सर में पीसकर खुद बना सकते हैं। सिंघाड़ा का आटा हलवा बनाने के लिए और सिंघाड़ा के आटा से आप रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत बिल्कुल एकादशी के व्रत की तरह रखा जाता है।
जन्माष्टमी के त्योहार के दिन सुबह सुबह नंद, यशोदा, बलराम, देवकी, कृष्ण इन सब के नाम का बार बार उच्चारण करते हुए पूजा की जाती है। सुबह सुबह पूजा करने के बाद अब जन्माष्टमी का उपवास शुरू कर सकते हैं। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को एक निश्चित अवधि में तोड़ा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन उपवास को एक निश्चित अवधि पर तोड़ा जाता है, जिसे पारण मुहूर्त कहते हैं। हर साल जन्माष्टमी के अर्धरात्रि को अर्थात 2023 में 6 सितंबर के रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद जन्माष्टमी का पारण मुहूर्त होता है। भारत के कुछ जगहों पर पारण मुहूर्त अगले दिन सूर्य उदय के बाद माना जाता है। आपकी परंपरा में पारण मुहूर्त जब है तब अपना उपवास तो लीजिए। पारण मुहूर्त में आप किसी भी प्रकार के वस्तु को भूख के रूप में खा सकते हैं। मुख्य रूप से लोग पारण अन्य खाकर करते हैं। इन सभी निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करते हुए आप जन्माष्टमी के उपवास को विधि अनुसार संपन्न कर पाएंगे। अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत पारण विधि के बारे में। दोस्तों, लोगों के मन में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस प्रकार किया जाए। भारत के विभिन्न जगहों पर जब रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तब कुछ लोग पारण कर लेते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ जगहों पर सुबह सूर्य उदय के वक्त पारण करने का नियम है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी परंपरा का पालन करते हुए रात में या सुबह पारण कर सकते हैं। व्रत पारण विधि जानना बहुत आवश्यक है। हम आपको सरल शब्दों में यह बता देना चाहते हैं कि व्रत पारण के वक्त आप किसी भी प्रकार का व्यंजन खा सकते हैं। जन्माष्टमी के 24 घंटे के व्रत के बाद आप किसी भी प्रकार का व्यंजन खाकर व्रत तोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही व्रत पारण कहा जाता है। आमतौर पर व्रत का पारण करते हुए लोग दाल भात, पकौड़ी, समोसा, चाट जैसी चीजें खाते हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।